नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान की किताब में, जहां हम दुनिया की सबसे रोमांचक, भावनात्मक और दिमाग हिला देने वाली किताबों की कहानियां लेकर आते हैं, वह भी सरल और मजेदार अंदाज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने रिलीज होते ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया। ओनिक्स स्टॉर्म, रेबेका यारोस। जी हां, फोर्थ विंग और आयरन फ्लेम के बाद आई यह तीसरी किताब कहानी को नए लेवल पर ले जाती है। आज की वीडियो में हम कहानी का पूरा ब्रेकडाउन, हर कैरेक्टर की जर्नी, बड़े बड़े ट्विस्ट, ड्रैगन का रोल और इस किताब का असली मैसेज, सब कुछ डिटेल में सीन बाय सीन स्टोरी की तरह समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओनिक्स स्टॉर्म की दुनिया में एक गहरी उड़ान। स्ट्रॉन्ग पार्ट 1। पिछली कहानी का छोटा रिकैप। ओनिक्स स्टॉर्म में कूदने से पहले हमें उस आग को याद करना होगा जिसने इस तूफान को जन्म दिया, क्योंकि ओनिक्स स्टॉर्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमारी पूरी दुनिया फोर्थ विंग और आयरन फ्लेम हिल चुकी थी। तो चलिए कुछ ही मिनटों में समझते हैं वो सब कुछ जो वायलेट और जेडन के बीच हुआ, वो सब जिसने इस तीसरी किताब को इतना धमाकेदार बनाया। फोर्थ विंग, शुरुआत का तूफान। कहानी शुरू होती है वायलेट सोरेंगाइल से। बहुत से लोगों के बाद एक ऐसी लड़की जिसे हमेशा कमजोर कहा गया, उसके शरीर में बीमारी, हड्डियां टूटने का डर, लेकिन उसके दिल में आग और दिमाग में तलवार की धार जैसी रणनीति। उसने पहला युद्ध जीता और इसी दौरान उसने प्यार पाया, एक ऐसा प्यार जो तूफान की तरह था। ज़ेडन रियोर्सन, जो दिखने में शांत पर अंदर ज्वालामुखी। विश्वास, फिर प्यार और फिर किस्मत की डोर बन गया। लेकिन फोर्थ विंग के अंत में एक ऐसा राज खुला जिसने सब बदल दिया। यानी जादू को चूसने वाले दानव असल में जिंदा थे और दुनिया को बचाने का असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी था। आयरन फ्लेम, जहां कहानी टूटती है। आयरन फ्लेम में वायलेट की दुनिया हिल गई। उसे सिस्टम से धोखा मिला, उन लोगों से जिन पर वह भरोसा करती थी। उसे पता चला कि सरकार और शक्तिधारी असल सच छुपा रहे हैं। और इसी किताब के अंत में हुआ सबसे बड़ा झटका। स्ट्रॉन्ग एक्सीडेंट वेनिन बन गया। एक लड़ाई में अपनी जान बचाने के लिए वेनिन को काला जादू छू गया, और वही जादू जो वेनिन को राक्षस बनाता है अब ज़ेडन की नसों में बह रहा है। वह बदलने लगा, उसकी आंखों में अंधेरा भरने लगा, उसकी शक्ति काबू से बाहर होने लगी। और कहानी खत्म होती है वायलेट के टूटे हुए दिल के साथ। लेकिन उसके इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसे पता है या तो वह ज़ेडन को वापस लाए या पूरी दुनिया उसके हाथों नष्ट हो जाएगी। निष्कर्ष, कैसे यह ओनिक्स स्टॉर्म की नींव बनता है। तो दोस्तों, फोर्थ विंग और आयरन फ्लेम ने एक ऐसी जमीन तैयार की जहां प्यार और युद्ध टकराते हैं, सच और झूठ खुल जाते हैं, और हर किरदार अपने सबसे अंधेरे दौर से गुजरता है। और अब ओनिक्स स्टॉर्म शुरू होती है। वायलेट एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। और ज़ेडन, वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक तूफान बन चुका है। सेक्शन 2। वायलेट की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक लड़ाई। दोस्तों, ओनिक्स स्टॉर्म सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक इंसान, उसके दर्द, उसकी डर, उसकी उम्मीद और उसकी टूट चुकी दुनिया को फिर से जोड़ने की। और इस सेक्शन की धड़कन है वायलेट सोरेंगाइल, जिसने हमेशा कमजोर दिखने के बावजूद सबसे मजबूत फैसले लिए हैं। वायलेट की स्थिति टूटी लेकिन खत्म नहीं। आयरन फ्लेम के अंत में वायलेट पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसके प्यार पर उसने भरोसा किया, अपनी जान दांव पर लगाई, अपने साथियों को खोया, सच को पहचाना, और फिर ज़ेडन को खो दिया। नहीं, ज़ेडन मरा नहीं, लेकिन अब वही इंसान नहीं रहा जिसे वायलेट ने प्यार किया था। उसका विनिन बन जाना वायलेट के दिल पर चोट नहीं, वॉर था। और यह वॉर इतना गहरा था कि ओनिक्स स्टॉर्म की शुरुआत में वायलेट अंदर से टूट चुकी है। 2, उसकी असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। हर कोई सोचता है कि वायलेट वेनिन से, युद्ध से, एक ज़ेडन से लड़ रही है, लेकिन आप जानते हैं उसकी असली लड़ाई उसके अंदर है। अब्बल, अगर ज़ेडन वापस ना आया तो, अगर उसे मारना पड़ा तो, अगर वह दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बन गया तो। अब्बल, प्यार,
क्या वह उससे अब भी उसी तरह प्यार करती है? क्या यह प्यार उसे बचाएगा या उसे खत्म कर देगा? अव्वल, अपराध बोध, गिल्ट। वह खुद को दोष देती है क्योंकि वह ज़ेडन को बचा नहीं पाई, क्योंकि वह बहुत देर से समझी, क्योंकि उसके फैसलों ने बहुत कुछ बदल दिया। अव्वल, जिम्मेदारी। अब दुनिया एक ज़ेडन को खतरे के रूप में देखती है। उसका सफर अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, पूरी दुनिया को बचाने का दांव उस पर है। 3. शक्ति और कमजोरी दोनों साथ। वायलेट कमजोर शरीर लेकर पैदा हुई, लेकिन इस किताब में उसका दिमाग, उसकी रणनीति और उसकी दृढ़ता उसे सबसे मजबूत योद्धा बनाती है। और यही विरोधाभास इस किरदार को इतना जिंदा बनाता है। वो कमजोर है, पर वही कमजोरी उसकी ताकत है, क्योंकि वायलेट लड़ती है, डर के साथ, दर्द के साथ, टूटे दिल के साथ। 4. वायलेट का लक्ष्य असंभव को संभव करना। ऑनिक्स स्टॉर्म में उसका एक ही मिशन है, ऑप्शन, ज़ेडन को वापस लाना, किसी भी कीमत पर। लेकिन यहां कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि उसका मिशन सिर्फ ज़ेडन को बचाना नहीं, बल्कि उसके अंदर की अंधेरी शक्ति को हराना भी है। यह ऐसा है जैसे आप अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से लड़ रहे हों, उनकी जान बचाने के लिए। और यही इस पूरी कहानी को भावनात्मक, दर्दनाक और खूबसूरत बनाता है। 5. वायलेट का इंटरनल ग्रोथ, उसकी सबसे बड़ी जीत। इस सेक्शन में हम देखते हैं वायलेट पीड़ित से योद्धा बनती है। वो अब सिर्फ हालातों को सहने वाली लड़की नहीं, वो फैसला लेती है, नेतृत्व करती है। उसका दिल भारी है, लेकिन वो समझती है कि गिल्ट सिर्फ उसे कमजोर बने रखेगा। वो प्यार की असली कीमत समझती है। प्यार आसान नहीं, फलक सब एक इस सेक्शन में देखते हैं। कभी कभी प्यार की कीमत त्याग होती है, और इस सेक्शन में वायलेट एक गहरे समुंदर की तरह है, जिसे सिर्फ गिल्ट और वो कमजोर बने रखती है। बस उनकी बेहतर चीजें में है, दिल में मन, जिसमें दर्दी, बात सक सबसे बड़ी चीज है, और वो असली भावनाएं उसे आगे धकेलती है। और यही युद्ध उसे सेक्शन 3 तक ले जाता है, जहां कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, ज़ेडन का रूपांतरण। वो अब इंसान नहीं रहा। Base wants to, the dark storm within. अगर वायलेट ऑनिक्स स्टॉर्म की दिल है, तो ज़ेडन उसका तूफान है। आयरन फ्लेम के अंत में वेनन की शक्ति ने उसे बदल दिया। वो केवल व्यक्ति नहीं रहा, वो खुद एक अंधेरा, शक्तिशाली और अनियंत्रित तूफान बन गया है। पहले वो वायलेट शख्स था जिसे वायलेट ने प्यार किया, मजबूत, शांत, कभी कभी चुलबुला, हमेशा उसका सुरक्षा कवच। लेकिन वेनन ने उसे भीतर से बदल दिया। उसकी आंखों में अब अंधेरा है, उसकी ताकत अब नियंत्रण से बाहर है। वायलेट के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि वही आदमी जिसे वो जानती थी, अब वही है जिसे वो डरती है। स्टोन नंबर 2, वेनन की शक्ति, ज़ेडन के अंदर का तूफान। वेनन ने ज़ेडन को इंसान से ऊपर उठा दिया, लेकिन ये शक्ति सिर्फ बढ़ोतरी नहीं लाती, ये स्ट्रॉन्ग, अंधेरे, क्रोध और विनाश को भी जन्म देती है। उसके हाथों में अब अगली पीढ़ी की ताकत है। उसकी सोच बदल चुकी है, उसका नियंत्रण कम हो गया है, और सबसे खतरनाक बात, वह अब खुद से भी लड़ रहा है। यह वह लड़ाई है जिसे केवल वायोलेट के प्यार और साहस ही रोक सकता है। बात डेम 6, ज़ेडन का मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन हम देख सकते हैं। आइसोलेशन, अकेलापन, वह खुद को अलग करता है, किसी पर भरोसा नहीं, अपनी शक्ति को छुपाता है। क्रोध और गुस्सा, छोटी बातों पर भी विस्फोट, विरोधियों के प्रति निर्दयता, कभी कभी अपने ही साथी खतरनाक लगते हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंदर की लड़ाई। वेनन ने उसे बदल दिया, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह नहीं मरी, बस जानता है कि गलत हो रहा है, लेकिन रुक नहीं सकता। यही संघर्ष कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा बनाता है। स्ट्रॉन्ग, 4वां, ज़ेडन की रणनीति और शक्ति का इस्तेमाल। वह एक सैनिक रहेंगे, एक योद्धा, एक तूफान, और एक तूफान है। हर कदम सोच समझकर, हर हमला विनाशकारी। उसकी वेनन शक्ति उसे अप्रत्याशित और खतरनाक बनाती है, और यही ऑनिक्स स्टॉर्म का नाम भी देता है इससे, लेकिन का अंधेरा तूफान जो हर चीज को अपनी ओर खींच रहा है। स्ट्रॉन्ग। 5, वायलेट और ज़ेडन का तनाव और ब्रैकेट। वायलेट और ज़ेडन की केमिस्ट्री इस किताब में सबसे गहरी है। प्यार अब चुनौती है, भरोसा अब सवाल है, सुरक्षा अब जोखिम है। वायलेट को एहसास होता है कि यदि वह ज़ेडन को बचाना चाहती है, तो उसे अपनी सभी कमजोरियों का सामना करना होगा। और ज़ेडन के लिए यह लड़ाई है, क्या वह वेनन के अंधेरे को स्वीकार करेगा, या खुद को बचाने के लिए अपनी मानवता को पकड़ कर रखेगा। ब्रैकेट 6,
ये दिन का रूपांतरण, कहानी का क्रॉसिंग पॉइंट। दोस्तों, ऑनिक्स स्टॉर्म में ये दिन अब वो नहीं रहा जो पहले था। वो खुद की पहचान खो चुका है। उसकी शक्तियां असंख्य हैं, लेकिन काबू से बाहर। उसकी अंधेरी यात्रा कहानी में सस्पेंस, डर और रोमांच लाती है। सेक्शन 3 का निष्कर्ष। दोस्तों, ऑनिक्स स्टॉर्म में ये दिन अब केवल प्यार का प्रतीक नहीं, वो एक अंधेरे, विनाशकारी और शक्तिशाली तूफान है, और अपने सामने यह कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा बन जाता है। ड्रैगन्स का रोल, कहानी की रीढ़ और ताकत। ऑनिक्स स्टॉर्म सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं है, ये कहानी है ड्रैगन्स और राइडर के रिश्ते की। रिबेका यारोस ने ड्रैगन्स को केवल मिथिकल क्रीचर्स नहीं बनाया, वे किरदार है जिनकी ताकत, चाल और भावना पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। एक टेर्न, ताकत और मार्गदर्शन का प्रतीक। टेर्न, वायलेट का सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद ड्रैगन, अब भी उसका मार्गदर्शक है। उसकी भूमिका, लड़ाई में कवच और ढाल, वायलेट को भावनात्मक और रणनीतिक सपोर्ट देना, किसी भी खतरे में उसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। टेर्न सिर्फ शक्ति नहीं है, वह वायलेट के फैसलों और भावनाओं को बैलेंस करता है। जब वायलेट डरती है, टेर्न उसकी शक्ति बनता है। जब वो लड़ती है, टेर्न उसकी राह साफ करता है। और यही कारण है कि उसकी उपस्थिति हर सीन में सस्पेंस और रोमांच बढ़ाती है। 2. अंधारना, रहस्य और खतरनाक शक्ति। अब बात करते हैं अंधारना की। वह सामान्य ड्रैगन नहीं है, उसका असली रूप और असली ताकत अभी खुल रही है। उसकी शक्ति पूरी दुनिया के संतुलन को बदल सकती है। अंधारना का रोल, स्ट्रॉन्ग ब्रेक, कहानी में रहस्य और अनप्रिडिक्टेबिलिटी जोड़ना और क्रूशल प्लॉट ट्विस्ट लाना। ऑनिक्स स्टॉर्म के क्लाइमैक्स में अल्टीमेट वेपन बनना। अंधारना की शक्तियां केवल फिजिकल नहीं, यह साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवरेज भी देती है, क्योंकि जो ड्रैगन वायलेट के साथ है वही उसकी स्ट्रैटेजी और साहस को प्रभावित करता है। स्ट्रॉन्ग, ड्रैगन्स और राइडर के रिश्ते की गहराई। स्ट्रॉन्ग, रिबेका यारोस ने ड्रैगन्स और उनके राइडर्स के रिश्ते को बेहद ह्यूमन लाइक दिखाया है। प्यार, विश्वास, सैक्रिफाइस, त्याग, दोस्ती, खतरनाक परिस्थिति में बचाव, यह सब कहानी को सिर्फ एक्शन पैक नहीं बल्कि इमोशनली लेयर्ड बनाता है। उदाहरण के लिए, टेर्न ने वायलेट की जान कई बार बचाई। अंधारना की शक्ति ने ज़ेडन के भीतर की अंधेरी वेनेंस शक्ति के बैलेंस में मदद की। ड्रैगन केवल सहायक नहीं बल्कि कहानी का कोर बन जाते हैं। 4. ड्रैगन्स और कहानी का सस्पेंस। ऑनिक्स स्टोन में ड्रैगन्स का रोल सस्पेंस, स्ट्रैटेजी और प्लॉट ट्विस्ट में बहुत बड़ा है। कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा, कौन हवा में हमला करेगा और कौन जमीन पर, किस ड्रैगन की शक्ति स्टोरी के क्लाइमैक्स में फाइनल गेम चेंजर बनेगी, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी कहानी को और ग्रिपिंग बनाती है। और दर्शक हर सीन में ये सोचते हैं कि अगला मूव कौन करेगा, अगला मूव कौन करेगा। स्ट्रॉन्ग सेक्शन 4 का निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हमने देखा कि टेर्न वायलेट का प्रोटेक्टर और गाइड, अंधारना रहस्य और अल्टीमेट पावर। ड्रैगन सिर्फ मिथिकल क्रीचर्स नहीं बल्कि किरदार हैं। उनके एक्शंस और डिसीजंस कहानी में सस्पेंस, ड्रामा और एक्साइटमेंट लाते हैं, और वहीं ऑनिक्स स्टोन को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग सेक्शन 5, दुनिया का विस्तार, नए लोकेशन और खतरनाक जगह। स्ट्रॉन्ग ब्रा, जहां वेनन की शक्ति, नए एनिमीज और जादुई तत्व कहानी को अगले लेवल पर ले जाते हैं। सेक्शन 5, दुनिया का विस्तार, नए लोकेशन, नए खतरे और नई जातियां। ऑनिक्स स्टॉर्म की ताकत केवल किरदारों में नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैले रहस्यों, लोकेशंस और शक्तियों में है। रिबेका यारोस ने कहानी के लिए वर्ल्ड बिल्डिंग को इतना गहरा किया है कि हर जगह, हर लोकेशन, हर रहस्य कहानी के प्लॉट में एक नया मोड़ लाता है। GG1, वेनन की ऊर्जा वाले क्षेत्र, खतरनाक और रहस्यमय। सबसे पहला और सबसे खतरनाक लोकेशन है वो जगह जहां वेनन की ऊर्जा सबसे अधिक है। यह इलाका बर्फ, आग और काले बादलों से भरा हुआ है। हवा में वेनन की शक्ति महसूस होती है। यह कदम रखना खुद में जोखिम है। वायलेट और ज़ेडन के लिए यह बैटलफील्ड भी है और उनकी अंदरूनी लड़ाई का प्रतीक भी। यह जगह दर्शकों को बताती है कि जो भी वेनन से जुड़ा हुआ उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं। मीनिंग द का बर्फ से ढके मृत इलाके, आइसोलेशन और चुनौती। /p/in, कहानी में बर्फीले निर्जन इलाकों का भी प्रवेश होता है। यह सिर्फ ठंडी जगह नहीं बल्कि मानसिक और फिजिकल ट्रायल है। यहां ज़ेडन की शक्ति और वायलेट की रणनीति को एक्सट्रीम टेस्ट मिलता है। /p
सभी कैरेक्टर्स अपनी सीमाओं को समझते हैं। ये लोकेशन सस्पेंस और डेंजर को बढ़ाती है और दर्शक हर सीन में एज ऑफ द सीट महसूस करते हैं। ड्रैगन्स के लिए कुछ छिपे हुए पात्र हैं जहां वे जरूर पहुंचे, जहां उन्हें सुरक्षित ट्रेनिंग और रेस्ट मिलता है और जहां उनकी असली दमानी और एबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाता है। एंडार्ना और टेरन जैसी ड्रैगन के लिए ये एरियाज क्रूशल है। स्ट्रॉन्ग, ये लोकेशन कहानी में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और प्लॉट ट्विस्ट लेकर आती है। स्लैश पे 4 पुरानी जातियां और मिस्टिकल रूइंस और मानी जातियां और मिस्टिकल रूइंस को भी पेश किया है। ये जगह कहानी के लोर और बैक स्टोरी को एनरिच करती है। यो नए रहस्य, लॉस्ट सिविलाइजेशंस और हिडन पावर्स के बारे में क्लूज देती है। यो वायलेट और जेडन इन लोकेशंस में अपनी जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी में ग्रोथ पाते हैं। स्ट्रॉन्ग, इससे कहानी सिर्फ एक्शन पैक्ड नहीं रहती बल्कि रिच और लेयर्ड बन जाती है। स्ट्रॉन्ग 5 पार्ट। दुनिया का असली खतरा, बैलेंस ऑफ पावर। इन नई लोकेशंस में सिर्फ एक्सटर्नल डेंजर्स नहीं हैं, हर जगह पर वेनन की शक्ति, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स और एनिमी फोर्सेस भी स्टोरी को चैलेंजिंग बनाते हैं। यह दिखाता है कि इस दुनिया में कोई भी जगह सेफ नहीं है। हर स्टेप, हर डिसीजन क्रिटिकल है और यही सस्पेंस और थ्रिल को बनाए रखता है। सेक्शन 5 का निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हमने देखा कि ऑनिक्स स्टॉर्म की दुनिया, वेनन की ऊर्जा वाले डेंजरस जोन्स, बर्फीले डिजर्टेड एरियाज, ड्रैगन्स के सीक्रेट हाइडआउट्स, मिस्टिकल रूइंस और एंशिएंट सिविलाइजेशंस, ये सभी लोकेशंस कहानी को सस्पेंस, डेंजर और मिस्ट्री से भर देते हैं। और यही ऑनिक्स स्टॉर्म को सिर्फ एक एक्शन स्टोरी नहीं बल्कि एक अनफॉरगेटेबल फैंटेसी वर्ल्ड बनाता है। 1 से 3 बड़ी ट्विस्ट और शॉकिंग रिवील्स जो कहानी को पूरी तरह बदल देते हैं। सेक्शन 6 बड़े ट्विस्ट और शॉकिंग रिवील्स, कहानी का नया मोड। ऑनिक्स स्टॉर्म की कहानी सिर्फ युद्ध और ड्रैगन तक सीमित नहीं है। इस किताब का असली मजा इसके ट्विस्ट्स और शॉकिंग रिवील्स में है। यह वो पल है जहां आपकी धड़कन तेज हो जाती है और आप सोचने लगते हैं अगला क्या होगा। 1 ट्विस्ट 1 जेडन का सच। पहला और सबसे बड़ा ट्विस्ट है जेडन का सच। वायलेट को पता चलता है कि जेडन अब केवल वेनिन नहीं है, वह एक नई अनकंट्रोलेबल शक्ति का हिस्सा बन गया है। उसकी आंखों में अंधेरा इतना गहरा है कि कभी कभी वह खुद को भी नहीं पहचान पाता। यह रेवलेशन पूरी कहानी की डायरेक्शन बदल देता है। प्यार अब चुनौती बन जाता है, भरोसा अब खतरे में है और वायलेट के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या उसे बचाना चाहिए या रोकना चाहिए। ट्विस्ट 2 एंडार्ना की असली शक्ति। दोस्तों, एंडार्ना सिर्फ एक मिस्टिकल ड्रैगन नहीं है, वह एक रेयर स्पीशीज की है जिसकी ताकत पूरी मैजिकल दुनिया को बदल सकती है। एंडार्ना की शक्तियों के खुलासे से प्लॉट में मैसिव सस्पेंस और स्ट्रेटजी शिफ्ट्स आते हैं। यह रिवील दर्शकों को बताता है कि ऑनिक्स स्टॉर्म सिर्फ एक लव स्टोरी या बैटल नहीं है, यह कहानी है पावर, लेगेसी और फेट की। दोस्तों, ट्विस्ट 3 बिट्रेयल, धोखा। ऑनिक्स स्टॉर्म में सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट है बिट्रेयल। वायलेट को अपने ही ट्रस्टेड एलाई से धोखा मिलता है। जो लोग उसकी मदद करने वाले थे वहीं उसके रास्ते में बाधा बन जाते हैं। यह बिट्रेयल न सिर्फ प्लॉट को शॉक देता है बल्कि वायलेट के इमोशनल जर्नी को भी डीप करता है। यह दर्शाता है कि इस दुनिया में भरोसा करना कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। बेर्दी में 4 ट्विस्ट 4 हिडन सीक्रेट्स और एंशिएंट लॉर। पीसी कुछ एंशिएंट रूइंस और मिस्टिकल लोकेशंस में सीक्रेट्स रिवील होते हैं। पुराने जादुई पावर्स और सिविलाइजेशंस का असली इतिहास सामने आता है। ये रेवलेशंस एक्सेडन और वायलेट के चॉइसेस को और चैलेंजिंग बनाते हैं। यह ट्विस्ट कहानी को लेयर्ड और अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। पीसी 5 ट्विस्ट 5 दुनिया का असली खतरा। स्टोरी में ऐसा मोमेंट आता है जब लगता है कि एक्सटर्नल एनिमी सबसे बड़ा थ्रेट है, लेकिन रिवील होता है कि असली खतरा अंदर ही है। जेडन की वेनिन शक्ति, अंदरना और अदर ड्रैगन्स की अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर और बिट्रेयल से पैदा हुई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इस ट्विस्ट से सस्पेंस और टेंशन मैक्सिमम हो जाती है।
सेक्शन 6 का निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हमने देखा कि सबसे ज़ेडन का डार्क ट्रांसफॉर्मेशन शॉकिंग है। अंदरना की असली शक्ति ने स्टोरी को नया लेवल दिया। बिट्रेयल और हिडन सीक्रेट्स ने इमोशनल और सस्पेंस फैक्टर बढ़ाया, और इंटरनल प्लस एक्सटर्नल थ्रेट्स ने क्लाइमैक्स की तैयारी की। ये ट्विस्ट्स ही ऑनिक्स स्टॉर्म को सिर्फ एक्शन या फैंटेसी स्टोरी नहीं, बल्कि इमोशनली ग्रिपिंग और अनप्रिडिक्टेबल मास्टरपीस बनाते हैं। अगले सेक्शन में हम चर्चा करेंगे सेक्शन 7, द फाइनल बैटल, द ऑनिक्स स्टॉर्म, जहां सारी ताकतें, प्यार, बिट्रेयल और वेनिन का कॉन्फ्लिक्ट कलाइड करता है। सेक्शन 7, द फाइनल बैटल, जब ऑनिक्स स्टॉर्म पूरी ताकत से फटता है। अब हम पहुंच गए हैं ऑनिक्स स्टॉर्म का सबसे रोमांचक हिस्सा। सारी ताकतें कलाइड होती है, प्यार, बिट्रेयल और विनिन की शक्ति एक साथ एक्सप्लोड होती है, और दुनिया लिटरली ऑनिक्स स्टॉर्म में डूब जाती है। ये वो क्लाइमैक्स है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। एक, ज़ेडन का अनकंट्रोलेबल पावर। ज़ेडन की विनिन शक्ति अब पूरी तरह अनलीश्ड है। वो बैटलफील्ड में अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका है। उसकी आंखों में अंधेरा, हाथों में डिस्ट्रक्शन और कदम कदम पर केओस। वायलेट के लिए ये अल्टीमेट चैलेंज है। उसे ज़ेडन को रोकना है, उसे खुद की और दुनिया की सुरक्षा करनी है। उसे पता है कि अगर वो फेल हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा पिक्चर, वायलेट की करेज और सैक्रिफाइस। वायलेट खुद को पूरी तरह रेडी करती है। वह अकेले दुश्मनों का सामना करती है। अपनी कमजोरियों और डर के बावजूद वह लड़ाई में आगे बढ़ती है। यह बैटल सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह इमोशनल, मेंटल और स्ट्रेटेजिक भी है। वायलेट का सबसे बड़ा वेपन है उसका दिमाग, और उसका सबसे बड़ा सपोर्ट है टैन और अंदारना। ड्रैगन्स का एपिक रोल। टैन ने वायलेट को प्रोटेक्शन और गाइडेंस दिया। अंदारना ने बैटलफील्ड में गेम चेंजिंग अटैक्स किए। ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन फाइट्स और एरियल बैटल्स ने सस्पेंस और एक्साइटमेंट को पीक पर पहुंचाया। हर ड्रैगन मूव स्टोरी को सिनेमैटिक और ब्रेथ टेकिंग बनाता है। 4, बिट्रेयल और सस्पेंस। दुश्मन फोर्सेस और एलाइज के बिट्रेयल ने बैटलफील्ड को और केओटिक बना दिया। वायलेट को हर कदम पर स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। यहां हर डिसीजन मैटर करता है। एक गलती सब कुछ रुइन कर सकती थी। यह ट्विस्ट और टेंशन कहानी को ग्रिपिंग बनाता है। 5, ऑनिक्स स्टॉर्म, अल्टीमेट क्लैश। ऑनिक्स स्टॉर्म नाम लिटरली उसी समय मैच होता है। ज़ेडन की अनलीश्ड वेनन पावर प्लस वायलेट्स की स्ट्रैटेजी प्लस ड्रैगन्स की ताकत इक्वल्स पूरी दुनिया के लिए अल्टीमेट स्टॉर्म। पृथ्वी कांपती है, आसमान आग और धुआं से भर जाता है, और हर कैरेक्टर अपनी पूरी लिमिट्स टेस्ट करता है। यह क्लाइमैक्स रीडर्स व्यूअर्स को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देता है। 6, रेजोल्यूशन, पार्शियल विक्ट्री, पार्शियल लॉस। ज़ेडन का फेट अभी क्लियर नहीं। वायलेट ने कुछ जीत हासिल की, लेकिन लॉसेस, बिट्रेयल और डिस्ट्रक्शन अभी भी स्टोरी का हिस्सा है। अंडारना और अन्य ड्रैगन्स ने बैलेंस क्रिएट किया, और अगले बुक के लिए क्लिफ हैंगर तैयार हो गया। इस अंतिम युद्ध में स्टोरी ने दर्शकों को इमोशनल, सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग राइड दी। बात एपिसोड 1 का निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हमने देखा कि ज़ेडन का ट्रांसफॉर्मेशन क्लाइमैक्स में टेरिफाइंग और अनस्टॉपेबल था। वायलेट की करेज और स्ट्रैटेजी ने सस्पेंस को मेंटेन किया। ड्रैगन्स ने एपिक सिनेमैटिक इफेक्ट दिया। बिट्रेयल और इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स ने टेंशन पीक पर पहुंचाया। ऑनिक्स स्टॉर्म लिटरली और फिगरेटिवली स्टोरी का अल्टीमेट कोलिजन बन गया। अगले सेक्शन में हम चर्चा करेंगे सेक्शन 8, एंडिंग एंड क्लिफ हैंगर, जहां स्टोरी का इमोशनल और रिफ्लेक्टिव हिस्सा दिखेगा और अगली किताब के लिए रास्ता तैयार होगा। सेक्शन 8, एंडिंग एंड क्लिफ हैंगर, आधी जीत पूरा खतरा। ऑनिक्स स्टॉर्म की कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन ये पूरी तरह समाप्त नहीं होती। फाइनल बैटल के बाद हमारे कैरेक्टर्स ने जीत हासिल की है, लेकिन लॉसेस, बिट्रेयल्स और वेनिन की शक्ति ने उन्हें और हमें यह सिखाया है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। एक, वायलेट की स्थिति। वायलेट ने ज़ेडन और दुनिया को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगाया। उसने अपनी कमजोरियों, डर और इनर टर्मोइल का सामना किया। हालांकि उसने लड़ाई जीती, लेकिन इमोशनल वूंड्स अभी भी ताज़ा हैं। वायलेट अब सिर्फ वॉरियर नहीं, वो एक लीडर, स्ट्रैटेजिस्ट और होप का सिंबल बन चुकी है। 2, ज़ेडन का फेट।
ज़ेडन पूरी तरह इंसान नहीं रहा। वेनिंग की शक्ति अभी भी उसके अंदर है। उसने कुछ कंट्रोल हासिल किया, लेकिन अभी भी उसकी अंदरूनी डार्कनेस उसे और वायलेट दोनों के लिए खतरा है। ये एम्बिग्विटी स्टोरी में सस्पेंस बनाती है। व्यूअर सोचते हैं क्या ज़ेडन सच में ठीक होगा या अगली किताब में केओस बढ़ेगा। देन 3 ड्रैगन्स का रोल और भविष्य। ड्रैगन्स ने दुनिया को बैलेंस करने में मदद की। टैन और एंडारना ने वॉयलेट और ज़ेडन को सर्वाइवल और स्ट्रैटेजी में सपोर्ट किया, लेकिन उनकी पूरी शक्ति और असली पोटेंशियल अभी भी अगली किताब के लिए। ड्रैगन्स की अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्लिफहैंगर का बड़ा हिस्सा है। क्लिफहैंगर अगली कहानी के लिए सस्पेंस। बिट्रेयल और हिडन एनिमीज अभी भी सर्वाइव हैं। दुनिया वेनीन और मैजिकल थ्रेड्स से पूरी तरह सेफ नहीं है। वायलेट और ज़ेडन की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। अगली किताब में हमें नए ट्विस्ट्स, नए एनिमीज और नए मिस्ट्रीज देखने को मिलेंगे, और यही क्लिफहैंगर दर्शकों को अगली किताब और वीडियो के लिए उत्साहित करता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, ऑनिक्स स्टॉर्म का एंडिंग विक्ट्री और लॉस का परफेक्ट ब्लेंड है। इमोशनल क्लोजर है, लेकिन कंप्लीट रेजोल्यूशन नहीं। कैरेक्टर्स ग्रोथ, सस्पेंस और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट बुक के लिए एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है। सेक्शन 9 इस किताब से सीख। दोस्तों, ऑनिक्स स्टॉर्म सिर्फ एक फैंटेसी कहानी नहीं है। इसके भीतर कई जीवन की सीख छुपी है। डर का सामना करना सीखें। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर की होती है। प्यार करके और त्याग का असली मतलब समझें। प्यार हमेशा आसान नहीं होता, कभी कभी त्याग भी करना पड़ता है। खुद पर भरोसा रखें। मुश्किल समय में आपकी खुद की शक्ति और निर्णय ही आपको बचा सकते हैं। ताकत सिर्फ युद्ध में नहीं, फैसलों में होती है। सही निर्णय लेना ही असली शक्ति है। यही कारण है कि वॉयलेट और ज़ेडन की जर्नी हमें सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि जीवन की सीख भी देती है। तो दोस्तों, ये थी ऑनिक्स स्टॉर्म की पूरी कहानी, उसके ट्विस्ट, कैरेक्टर और सीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही गहराई वाली कहानी और बुक समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान की किताब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब, एक और सीख और एक नई दुनिया के साथ। धन्यवाद।